पहले के जमाने में राम जी की रामायण को पढ़ना तो राम जी अपना परिचय डायरेक्ट नहीं बताते, मेरा नाम राम है। परिचय क्या देते? दशरथ नंदन राम, कौशल्या नंदन राम। हम दशरथ नंदन हैं, हम कौशल्या नंदन हैं। एक बार की सत्य घटना हम आपको और बताएं। हम गए बनारस, काशी, बहुत पहले। उतना लोग हमें तब जानते भी नहीं थे, कुछ कुछ लोग जानते थे। एक वर्मा जी, हाँ शर्मा जी या वर्मा जी, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। उस वक्त पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे। तो हम जब बनारस में रुके, दर्शन करने गए, तो बनारस से हमारा बड़ा प्रेम है और हमारे तिवारी जी का भी प्रेम बनारस से बहुत, हमारा काशी से बड़ा प्रेम है। क्योंकि हमारे दादा गुरुजी का शरीर मणिकर्णिका घाट पर काशी में ही पूरा हुआ था, इसलिए काशी बनारस से हमारा बड़ा लगाव है। मोक्षदायिनी नगरी भी है। आहा, हम विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने गए तो एक दरवाजे से अंदर गए, कुछ लोगों ने फोन लगा दिया तो अधिकारी आ गए। वहाँ के पुलिस प्रशासन के एक अधिकारी आए, बोले हमें पता लगा आप आए हैं। हमने कहा हाँ, भगवान की कृपा है। कोई बहुत बड़े अधिकारी अंदर खड़े थे, होगा कोई वीआईपी मूवमेंट उनके इंतजार में। तो पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे, वो शायद आईजी होंगे या जो भी हो। दो तीन एसपी महोदय अगल बगल खड़े थे, पुलिस खड़ी थी। हम अंदर आए, भीड़ बहुत थी, बड़ी मुश्किल से अंदर आए। हम माता पिता के साथ गए थे और पहली बार माता पिताजी हमारे साथ, माता पिताजी के साथ हम गए पहली बार। हम तो जैसे तैसे करके भीतर हो गए दर्शन के लिए। बैरिकेटिंग के बाहर पिताजी रह गए। तो पुलिस अधिकारियों ने पूछा, पंडित जी और तो नहीं है तुम्हारे साथ में कोई? हमारी जबान से पता नहीं कैसे निकल ही जाता है। हमने कहा श्रीमान जी, हम जिनके साथ आए हैं वो मुखिया तो रह ही गए। बोले किसके साथ आए? हम बोले किसके साथ आए? हमने कहा हम माता पिताजी के साथ में आए हैं, वो बाहर रह गए। तो अंदर आ गए माता पिता, लेकिन वो जो अधिकारी खड़े थे वो पूरी यात्रा हमारे साथ रहे जब तक हम वापस नहीं आ गए। तो रात को जब हम भोजन करने बैठे, हमने कहा साहब आप चले जाओ, हम ठीक हैं, सब व्यवस्था बढ़िया हो गई, आप घर जाओ। वे बोले गुरुजी, आज तक बहुत लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए, बड़े बड़े लोग, उनके साथ बहुत भीड़ आई। हमने पूछा कौन आया है, तो वो कहते थे हमारे साथ माता पिता आए, पर आपने हमारी आंखें खोल दी। आपने आते ही ये कहा कि हमारे साथ माता पिता नहीं, हम माता पिता के साथ आए हुए हैं। इतना कहने मात्र से हमको खूब सुविधा मिली। हमने मन में सोचा, इतनी जबान ठीक कर लेने भर से सुविधा मिल गई, अगर हम वास्तविक इसे चरित्र में उतार लेंगे तो भगवान के द्वार पर भी हमको हर सुविधा प्राप्त हो जाएगी। बोलो सीताराम। तो गणेश जी का प्रथम पूज्य बनने का कारण यही है, वो माता पिता और के उपासक हैं। गणपति बप्पा, यह हमें गणेश जी से छठवीं बात सीखनी चाहिए। सातवीं बात, गणेश जी से सातवीं बात, देखो एक बात पहले सुन लो, भूल होना प्रकृति है, भूल मान लेना संस्कृति है, पर भूल सुधार लेना ही प्रगति है। भूल हो जाए ये प्रकृति है, प्राकृतिक नियम है। भूल होना प्रकृति है, भूल मान लेना संस्कृति है, पर भूल को सुधार करके आगे बढ़ना ही प्रगति है। अगर प्रगति पाना चाहते हो तो भूल को सुधारो। हम लोग गणेश जी को 10 दिनों तक मानते हैं। हमारी बुद्धि कहती है अपनी बुद्धि ठीक रखने के लिए गणेश जी को हर पल मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के देवता श्री गणेश भगवान है। बोलो गणेश भगवान की। गणपति बप्पा। हमको हमारे पूज्य दादा गुरु जी कभी कभी गणेश जी की एकाध चर्चा बहुत कम सुनाते थे, पर याद है थोड़ी थोड़ी। वो कहते थे सबसे ज्यादा
सरल देवताओं में किसी की सरल पूजा है तो गणेश जी की है। एकदम सरल है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है, केवल दूबा चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, केवल दूबा चढ़ाने से। और देवताओं के लिए तो बड़े बड़े यत्न और प्रयत्न करना चाहिए। दो देवता बड़े सरल हैं, हम जिनकी पूजा करते वो भी तुरंत प्रसन्न हो जाते। कौन? हनुमान जी महाराज, इतने मात्र से प्रसन्न हो जाते। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता केवल राम कथा गाने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते। वैसे ही गणेश जी केवल दूबा चढ़ाने से गणेश भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। एक बात और अंतिम सुनो। वेद व्यास जी गणेश पूजा के कारण ही महान बने। महाभारत की रचना, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना, श्लोक जरूर वेद व्यास जी ने बोले, पर लिखे तो गणेश जी ने ही हैं। गणेश जी के लेखन से ही ये ग्रंथ हम लोगों को सदग्रंथ के रूप में प्राप्त हो पाए हैं। सदग्रंथ के रूप में प्राप्त अगर हुए हैं तो गणेश जी की कृपा से हुए हैं। इसलिए भैया, बाकी देवताओं का पूजन में अगर त्रुटि हो जाए और कोई भी साधक प्रेम पूर्वक गणेश जी का पूजन कर ले तो बाकी देवताओं के पूजन की भूल भी गणेश भगवान की पूजा से क्षमा हो जाती है। क्योंकि सब देवताओं के आधार प्रथम पूज्य श्री गणपति भगवान है। इसलिए गाइए गणपति शंकर सुवन गणपति